होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना। हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्टी में जितना तपेंगे, आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। मैं अपने आप को दांव पर लगाऊंगा। नहीं ज्येष्ठ, दांव पर मैं लगूंगा। नहीं नकुल, तुम अभी छोटे हो। तो मुझे दांव पर लगा दीजिए भ्राताश्री। एक अवसर मुझे दीजिए। सही कहा था मामा श्री ने, पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई ही पिता होता है। पर मुझे तो एक पल भी ऐसा स्मरण नहीं होता जब आपने मेरा पालन ना किया हो, मुझे प्रेम ना किया हो। हर पल आपने अपना कर्तव्य निभाया है ज्येष्ठ। आज मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। नहीं अनुज, अगर कोई दांव पर लगेगा तो वो मैं। नहीं भ्राता, यदि दांव में मैं हार गया तो आप मुझे युद्ध करके छुड़वा लेंगे, परंतु यदि आप हार गए तो मैं आपको नहीं छुड़वा पाऊंगा भ्राता। मुझे दांव पर लगाइए ज्येष्ठ और जीत जाइए उस इंद्रप्रस्थ को, जो हम पांचों भाइयों की पहचान है। मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाऊंगा। के लिए सम्राट, इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नकुल को के लिए। तो बोलिए सम्राट, अब एक और है नकुल और दूसरी ओर दुर्योधन ने जीती हुई सारी संपत्ति। इंद्रप्रस्थ समेत। अब बात आपके मान सम्मान और संपत्ति की है, तो पहला पासा आप ही खेलेंगे।
अब देखते हैं कि मेरे दुर्योधन के भाग्य में क्या लिखा है। मामाश्री, अंतिम अवसर है। मुझे पांव बारा चाहिए मामाश्री। दुर्योधन, पासे तो भाग्य के अधीन होते हैं। अब देखते हैं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। हमारा दुशासन, हमारा सीधे पांव पारा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। ये पांडव नकुल तुम्हारा दास है। हाँ मामा, हाँ। नहीं ज्येष्ठ, मेरे गर्व के पल को यूं अपने आंसुओं में मत बहने दीजिए। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपने भाई के मान के काम आ सका। दास मुकुट नहीं पहनते। निकाल इसको।
कैसी सभा है ये और कैसा खेल है जिसमें एक भाई को दूसरे भाई का दास बनाकर बिठा दिया गया है। कैसी सभा है ये और कैसा खेल है जिसमें एक भाई को दूसरे भाई का दास बनाकर बिठा दिया गया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि यहाँ किसी के पास है तो केवल सम्राट युधिष्ठिर के पास है अंगराज। परंतु तुम्हें उत्तर देने से महत्वपूर्ण प्रश्न उनके समक्ष ये है कि अब वो किसे दांव पर लगाएंगे। समझ गए अंगराज? कहिए सम्राट, अब आप किसे दांव पर लगाएंगे? नहीं ज्येष्ठ, अब और नहीं। सोच लीजिए सम्राट, एक और दांव। यदि आप जीते तो ये हारी हुई संपत्ति सारी आपकी और आपका ये भाई दास नकुल भी। निर्णय आप पर है। सोच लीजिए। मैं दांव पे लगता हूं। नहीं नहीं सहदेव, नहीं। ज्येष्ठ, ये दाव इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नहीं, अपने अनुज को पाने के लिए खेली। नहीं। एक उंगली अगर दास बने तो शेष सारी उंगलियां स्वतंत्र कैसे रह सकती हैं ज्येष्ठ? मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य जीत लेंगे और नकुल को भी। बंद करो इसे, क्षण समाप्त करो इस खेल को, इसे क्षण। कैसा दुर्भाग्य जुड़ गया है हस्तिनापुर के साथ, कैसा दुर्भाग्य। अरे कुरुवंश के 2 राजकुमार, उन्हीं का भाई उन्हें उनका दास बना रहा है। अरे क्या ये वही कुरुवंश है जो अपने भाई के अधिकार के लिए महामहिम अभी तक जीवित है? क्या ये वही कुरुवंश है जहां महाराज पांडु अपने राज्य, अपने पुत्रों को अपने भाई के विश्वास पर छोड़कर चले गए थे? आचार्य, नियम ये है कि कोई भी इस द्यूत को रोक नहीं सकता।
सम्राट नियमों से बंधे हुए हैं, महामहिम भी नियमों से बंधे हुए हैं, परंतु मैं नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारा गुरु द्रोण हूं और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी से क्षण इस खेल को बंद कर दो। आप अपनी शिक्षा का मूल्य, अपनी अपनी गुरु दक्षिणा ले चुके। दुर्योधन, तुम्हारे विचार सुनकर अच्छा लगा। अब गुरुवंश में गुरु की शिक्षा मूल्य से चुकाई जाएगी। यहां उपस्थित सभी सभासद सुन ले, यदि एक चौसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैंने कहा था ना, इन्हें यहां मत बुलाओ। क्यों बुलाया आपने नया? बन गए ना ये यहाँ पे बाधा। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस बाधा के उपचार को भी मैंने साथ ही में आमंत्रित किया है। पिताश्री, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हस्तिनापुर की कृपा के कारण, महाराज धृतराष्ट्र की कृपा से, और वैसे भी कुमार दुर्योधन से मेरी मित्रता वर्षों से, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका पक्ष लूं और सदैव उनका पक्ष लेता रहूंगा। जब तक पांडव जीत रहे थे आप शांत बैठे रहे, और जब कुमार दुर्योधन की विजय प्रारंभ हुई तो आप तिलमिला उठे। यदि आज आपने इस सभा को त्याग दी तो आपके और मेरे पिता और पुत्र के संबंध को त्याग के जाएंगे आप यहां से। आचार्य द्रोण, अब आप इस सभा में रुके हैं अपनी इच्छा से, अर्थात अब आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। भावुक हो गया मैं। धन्य हो सम्राट, कितने भाग्यशाली हैं आप। तो सम्राट, क्या आपके भाग्य को एक अवसर देंगे? दांव पर लगाएंगे सहदेव को? अगली आहुति माद्री पुत्र सहदेव की। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। करके रेत गिर रही है, अर्थात
हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। आप रो क्यों रही हैं माताश्री? आपके पुत्र द्यूत कहाँ खेल रहे हैं? वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। जीवन की तपस्या में जो कुछ भी प्राप्त किया उसे द्यूत के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। सम्राट, लगता है भाग्य इस समय आपसे 2 पग आगे चल रहा है। परंतु चिंता कैसी? दांव पर लगाने के लिए आपके पास कितना कुछ शेष है अभी। बताइए, अब किसे दांव पर लगाएंगे आप? अर्जुन को या महाबली भीम को? नहीं युधिष्ठिर, अब और नहीं। बोलिए सम्राट। किसी को नहीं। यह खेल मैं रोकता हूं। राधाश्री, यह खेल यही समाप्त करते हैं। सम्राट, क्या अपने भाइयों को दास बनाकर छोड़ेंगे आप? नहीं, कोई दास नहीं रहेगा। हम अभी यहीं इसी क्षण युद्ध करके अपने अनुजों को मुक्त कराएंगे। इस युद्ध का, मामा शकुनी का और इस छल का अंत होगा अभी, इसी समय। सावधान अर्जुन! इस भांति सभा में शस्त्र उठाना उचित नहीं। तो जो हो रहा है वह उचित है। बस अब इस समस्या का एक ही तरण है, युद्ध। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। वाह सम्राट, वाह! मेरे ही घर में आकर मेरी ही सभा में युद्ध के लिए ललकार रहे हैं सम्राट। आपको खेलने के लिए किसी ने विवश नहीं किया था, और जब हारने लगे तो अपने अनुजों को अस्त्र उठाने के लिए उकसा रहे हैं आप। आपने ही अपनी प्रजा को
इस चौसर में दांव पर लगाने का प्रारंभ किया था। ये आपका निर्णय था और अब स्वयं को असहाय दर्शा रहे हैं। आपके ताचरी का मान आपके लिए क्या महत्व रखता है? कर दीजिए इन सब का वध और मेरा भी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताश्री। गांडीव नीचे करो अर्जुन। हम बस यहां से जा रहे हैं। ये मेरा वचन है कि शीघ्र ही मैं तुम दोनों को मुक्त कराऊंगा। इस राजसभा में न सही, युद्ध भूमि में सही। सम्राट की जय हो। क्या बात है सम्राट, अपने सौतेले भाइयों को इस लालच में दांव पर लगा दिया कि इंद्रप्रस्थ जीत जाओगे और अब उन्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि माद्री पुत्रों को दांव पर लगाने के पश्चात अपने सहोदर भाइयों को बचाने का विचार मन में आ गया? ना, ठीक ही तो है दुर्योधन। बेचारे सौतेले जो ठहरे, और हाँ, इनके लिए अपने सहोदर भाइयों को दांव पर लगा देना कैसा धर्म है? ऐसी सोच। हाँ? देखा नकुल, जिसे पिता समझकर तुम स्वयं दांव पर लग गए, वो ही तुम्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहा है। कदाचित इसीलिए तुम्हारे ज्येष्ठ को धर्मराज कहा जाता है। सोच लीजिए सम्राट, इतिहास आपको किस भांति स्मरण रखेगा? जिसने अपने सौतेले भाइयों के साथ छल किया, जिसने कभी उन्हें अपने परिवार का सदस्य माना ही नहीं। नरेश! मेरे लिए मेरा हर एक भाई एक समान है। जैसे नकुल और सहदेव, वैसे ही भीम और अर्जुन। और अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। सावधान मामा श्री, ये अर्जुन पांडवों का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसे छीनकर आपको युधिष्ठिर को निशस्त्र करना ही है। ये इस यज्ञ की सबसे बड़ी आहुति है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी ना।
लो, मेरे होने वाले सम्राट, ये महापराक्रमी, महाधनुर्धारी पांडुपुत्र अर्जुन तुम्हारा दास हुआ। जाओ अर्जुन, इन दासों के मध्य जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। ठहरो अर्जुन। अर्जुन, तुम मेरे दास नहीं हो। परंतु तुम मेरे जीती हुई संपत्ति अवश्य हो। मैं दास अर्जुन को कर्ण को भेंट स्वरूप देता हूं। जिसने तुम्हें सूत पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया था, आज वो धनुर्धारी दास बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया। तुम प्रसन्न हो ना मित्र? मुझे अर्जुन के क्षत्रिय पुत्र होने से और मेरे सूत पुत्र होने से कभी कोई समस्या नहीं रही मित्र। आज तुमने मेरा मान बढ़ाने के स्थान पर घटा दिया। जिसे युद्ध में नतमस्तक देखना चाहता था, तुमने आज उसे द्यूत में जीत लिया। तुमसे ऐसी भेंट की आशा नहीं थी मित्र। तुम्हारी ये भेंट मैं अस्वीकार करता हूं। अर्जुन, अभी इसी क्षण दास के स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। तो द्रोण शिष्य ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन का गांडीव भी दांव पर लग गया। मेरे पति अपने धर्म का उत्सव मना रहे हैं।
और मैं उनके दासत्व का शोक मनाऊंगी माताश्री। आप जाइए माताश्री। एकांत। धनुर्धारी अर्जुन। धर्मराज, अब वृकोदर भीम ही बचा है। शीघ्रता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वृकोदर भीम के पेट की अग्नि के स्थान पर आंखों की अग्नि हमें स्वाहा कर दे। शीघ्रता कीजिए। भीम को दास बनाओगे? सोचना भी मत, क्योंकि भीम ना कभी किसी का दास बनेगा, ना ही किसी को बनने देगा। मैं अभी यही इसी क्षण भरी सभा में सारे करों का नाश करके अपने अनुजों को दासत्व से मुक्त कराऊंगा। युधिष्ठिर! आज आप मुझे नहीं रोक सकते ज्येष्ठ। यदि अधर्म है तो अधर्म मैं कर रहा हूं, आप नहीं। शांत गदाधारी भीम, शांत। युद्ध चाहिए? दासो, तुम्हारे स्वामी पर आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो उसकी। क्यों दुर्योधन, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी? नहीं, ये दास नहीं, वो 3 दास जो आज मैंने इस चौसर में जीते। दासो, अपने स्वामी की रक्षा करो।